नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भैया एक और नए वीडियो में आपका। सामने जो गाड़ी देख रहे हैं वो है स्कॉर्पियन। इसका ये Z4 ऑप्शनल वेरिएंट है दोस्तों। अब जो ऑप्शनल वेरिएंट है उसमें आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर मिलते हैं। लेटेस्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल होल्ड मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है। आप टॉप मॉडल वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो ये वेरिएंट आपके लिए एक ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों। और पूरे सारे जो सेफ्टी फीचर वो भी मिलते हैं। और एक और विशेषता है, खासतौर पर जो डीजल इंजन है ना, इसमें आपको कम पावर वाला मिलता है, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक वाला है 2.2 लीटर का। ये 130 bhp पावर बनाता है मोक इंजन और 300 न्यूटन टॉर्क रहती है। ऑन पेपर आपको लगता होगा कि पावर फिगर कम है, लेकिन इसकी एक विशेषता भी है दोस्तों, ये माइलेज बड़ी अच्छी निकाल के देता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। 15-16 की माइलेज, 17 तक की माइलेज भी आप हाईवे के ऊपर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कॉन्शियसली या ध्यान से गाड़ी को चलाएंगे नॉर्मल स्पीड के ऊपर। एक दो चीज़ें भी हैं, देखिए, ना ही आपको ये भी लगेगा पिकअप वगैरह में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ड्राइविलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, इस इंजन के साथ। अब जानते हैं इसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है वेरिएंट। ज़्यादा टॉप वेरिएंट वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, कुछ पैसे बचाना चाहते हैं। एक तो ये जो एवरेस्ट वाइट कलर है और ब्लैक कलर है, सबसे ज़्यादा डिमांड में दो ही कलर रहते हैं। और लंबी गाड़ी रखनी है तो एवरेस्ट वाइट कलर ज़्यादा बेहतर आपके लिए एक ऑप्शन बनने जा रहा है दोस्तों। चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की महिंद्रा आपको वारंटी ऑफर कर रहा है, तो मतलब पूरा भरोसा उसको अपने इंजन के ऊपर। अब ये Z4 वेरिएंट अगर आप लेते हैं विदाउट ESP या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम तो 16 लाख रुपए शोरूम में है। अगर इसके साथ लेते तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा डिमांड करती है कंपनी। 16,50,000 रुपये में आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर वो ऑफर करती है। अब चीज़ें क्या क्या मिलती हैं फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रंट में डबल बैरल का हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन है, बड़े रिफ्लेक्टर्स हैं। उसी आउची में एक छोटी सी पोजिशनिंग लाइट है और यहाँ पर रिफ्लेक्टर के लिए बल्ब देखने को मिलेगा आपको। सिल्वर फिनिश में चीता इंस्पायर्ड ग्रिल दे रखी है, क्रोम वगैरह इंसर्ट इसमें काफ़ी कम देखने मिलेंगे क्योंकि सेकंड बेस मॉडल है ये। फॉग लैम्प 26,000 रुपये में आप लगवा सकते हैं LED वाले, जिसमें C शेप की DRB ब्राइटअप होती है। ये आप देख रहे हैं टॉप वेरिएंट्स में जैसी मिलती है बिल्कुल वैसी कंपनीज को एसएन एसेसरी भी ऑफर करती है। और बाकी चीज़ें मैट ब्लैक में ही दे रखी हैं इस गाड़ी में। साइड की तरफ आते हैं तो आपको स्टील रिम मिलते हैं कवर के साथ। अभी कवर इंस्टॉल नहीं किए गए, गाड़ी के अंदर रखे हैं, ब्लैकआउट स्टील रिम मिलते हैं। और इसकी जो प्रोफाइल है चेकआउट करा देते हैं आपको, ये देखिए 245/65 R17। फ्रंट में डबल विस्पोन का सस्पेंशन मिलता है, पीछे पेंटालिंक मिलता है आपको, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। राइड क्वालिटी बॉडी ऑन फ्रेम होने के बावजूद भी बड़ी शानदार देखने को मिलती है आपको। ये इस गाड़ी का बड़ा USP है। 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी गाड़ी के, बिल्कुल आर पार देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतरीन है वो भी। रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, तो खराब रास्ते को भी आसानी से टैकल कर सकती है। बॉडी कलर में RV में काफ़ी बड़े बड़े, उसी के ऊपर LED टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं आपको। फंक्शनल रूफ रेल मिलती हैं, 50 kg तक का लोड आप कैरी के माध्यम से इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, मेटल की है दोस्तों ये। सनरूफ वगैरह इस वाले वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती है आपको। अच्छी बात यह है कि आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे आपको, तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। स्टॉपिंग पावर एनहांस होती है इससे। स्मार्ट फ्यूल कैप ओपनिंग सिस्टम मिलता है, गाड़ी अनलॉक है तो सिंपल टैप करके आप खोल सकते हैं इसको। 57 लीटर का डीजल टैंक मिलता है, 20 लीटर का आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DEF जिसे बोलते हैं AdBlue वो देखने को मिलेगा। अगर पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फीलिंग आएगी आपको। शार्क फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प स्पॉइलर के साथ, पीछे वाइपर, वाशर, डिफोगर सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। वर्टिकल टेल लाइटें हैं जिसमें LED का पार्ट इतना रहने वाला है, काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिकेट किया गया है। ये आपका इंडिकेटर का बल्ब है और अंदर की तरफ आपका ब्रेक लाइट मिलती है। रिवर्स गियर के लिए नीचे बम्फर में लाइटें देखने को मिलेंगी आपको। हेलोजन बल्ब है वो टॉप मॉडल तक हेलोजन बल्ब भी मिलता है आपको। और यहाँ पर ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट दे रखा है गार्निश के तौर पे, जो कि ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको क्रोम मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर हैं जो अच्छी तरीके से कैलिब्रेट किए गए हैं। अगर बात करें स्पेयर व्हील की तो अंडर बॉडी देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए। और ये भी स्टील रिम ही है दोस्तों। इसको एक्सेस करने का तरीका आपका बूट स्पेस से होकर हो जाता है। और लास्ट रो को फोल्ड करने के बाद जो बूट स्पेस है 460 लीटर का देखने को मिलता है आपको। हल्का सा स्कूप भी कर रखा है, तो अगर सीटें अपनी जगह पे होंगी ना तो इतने पोर्शन को आप लगेज के लिए इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं जितनी मेरी फिंगर्स एक्सटेंड हो रखी हैं। छोटे मोटे बैग ही रख पाएंगे आप, ये चीज़ ज़रूर है। और यहाँ पर टूल है और बीच में जो रबर है यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील को एक्सेस करने का नट दिया गया है। लास्ट रो को इस तरीके से अगर फोल्ड कर देंगे ना आप, ये देखिए, तो 460 लीटर का स्पेस आपके लिए पूरे वीकेंड का ट्रिप का लगेज बैठ जाएगा इसमें, इतना स्पेस है। इससे बचा के रखना पड़ेगा, ये हिंजेस वगैरह जो दे रखे हैं सामान आपका स्क्रैच ना लगे। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जैक वगैरह दे रखा है, सीट बेल्ट वगैरह हैं पीछे वाले बंदों के लिए, तो ये चीज़ है। क्वालिटी हर जगह फील होगी आपको। ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें आपका जो व्हील्स है उसके कैप रखे हुए हैं दोस्तों। ये ग्रैब हैंडल वगैरह, बीच में आगे की तरफ लाइट दी गई है रीडिंग के लिए। और अब करते हैं इसको बंद। अब सेकंड रो दिखाते हैं आपको गाड़ी की।
ये काफ़ी वाइड डोर ओपनिंग है दोस्तों, और इंग्रेस या एग्रेस करने के लिए काफ़ी स्पेस बच जाता है। हाँ, बुजुर्ग वगैरह हैं तो साइड स्टेप लगवानी पड़ेगी आपको। कंपनी इसको जेन्युइन एसेसरी के तौर पे अवेलेबल कराती है, ना तो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। जो कंपनी की तरफ से Z8 सेलेक्ट वेरिएंट से आपको साइड स्टेप मिलनी शुरू होती हैं, इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगी। ब्राउन विद ब्लैक, ये मोचा ब्राउन बोलते हैं, मोका ब्राउन बोलते हैं महिंद्रा अपनी भाषा में, और ये ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इंटीरियर में आपको। हालांकि मैट फिनिशिंग है, ग्लॉसीनेस वगैरह इसमें नहीं दी गई है। सभी पावर विंडो मिलती हैं आपको, और एलिमिनेटेड स्विचेस मिलते हैं, लाइट ब्राइट अप होती है स्विच में, तो रात वगैरह में एक्सेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैट ब्लैक में डोर ओपनिंग हैंडल है। यूटिलिटी स्पेसेस भी शानदार मिलते हैं आपको, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और लास्ट रो में जाने के लिए सिंपल टैप के माध्यम से वन टच है आपकी सीट, जो आसानी से फोल्ड हो जाती है। 2750 mm का जो व्हील बेस है, उसमें लास्ट रो में सिर्फ इतना ही स्पेस मिलता है कि 5.5 फुट तक का बंदा आसानी से बैठ जाए, या उससे कम हाइट का बंदा लंबा सफ़र तय कर सकता है। इसमें उससे लंबे हैं आप तो छोटा मोटा सफ़र ही तय कर पाएंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड रहेगा। उसका एक पार्ट ये भी है दोस्तों कि जो बीच वाली रो है ये स्लाइडेबल नहीं है। अगर ये स्लाइडेबल होती ना तो ये जो स्पेस है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है नी रूम के लिए सेकंड रो में, तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं हाइट के हिसाब से। लेकिन ये वाली प्रैक्टिकलिटी उम्मीद करते हैं कि अपडेट के साथ मिले इस गाड़ी में। पूरे ही फैब्रिक की सीटें मिलती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है ये। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो सीटें कंफर्ट ऑफर करती हैं ना, शायद सेगमेंट में दूसरी गाड़ी इतना अच्छा कंफर्ट अवेलेबल आपको नहीं कराएंगी। इतनी कंफर्टेबल अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह भी आप माने 6 फुट तक के बंदे के लिए सफिशिएंट है। फ्लोर में बीच में हम बिना के बराबर 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं, वेल ग्रोन। अगर नहीं बैठे हैं तो बीच में आर्मरेस्ट मिलता है आपको कप होल्डर के साथ। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच वाला फिक्स रहेगा। देखिए कैबिन की सभी लाइटें LED रहेंगी दोस्तों। और अच्छी बात ये है कि AC वेंट्स मिलते हैं ब्लोअर स्पीडो कंट्रोल करने के साथ साथ, और C टाइप का चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पर कोयल अलग से मिलती है आपको, तो कूलिंग अलग से करता है। काफ़ी अच्छी कूलिंग है दोस्तों ये गाड़ी की। ये मैगजीन होल्डर मिलता है आपको दोनों सीटों के पीछे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से फीचर्स वगैरह इस पर्टिकुलर वेरिएंट में दिए गए हैं। इसलिए मैं इसको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन में बहुत बेहतरीन गाड़ी मानता हूँ दोस्तों, इस वेरिएंट को स्पेशली। ये आपका ड्राइवर साइड डोर, और पहले एक बार चाबी दिखा देते हैं आपको। तो इस प्रकार चाबी रहने वाली है, लॉक अनलॉक, और बीच में स्टार का जो बटन है, इससे गाड़ी बीप करना लग जाती है तो पहचानने में आसानी हो जाएगी आपको। और दूसरी चाबी आपकी फ्लिप की जरूर, लेकिन उसके ऊपर बटन वगैरह नहीं दिखे हैं। तो रिमोट वाली चाबी सिर्फ एक देखने को मिलती है आपको Z4 वेरिएंट में। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है आपको ओवरव्यू के लिए, फोल्ड नहीं कर सकते हैं आप। और ड्राइवर साइड वाली वन टच अप डाउन है दोस्तों, ये देखिए। और अच्छी बात है कि इन्वर्टर सिस्टम आता है इसमें, देखिए चाबी नहीं लगी हुई है अभी, उसके बावजूद भी मैं रोल अप या रोल डाउन कर पा रहा हूँ शीशे को, तो ये चीज़ ज़रूर है। और बाकी नॉर्मल रहेंगी आपकी। ये देखिए लॉक अनलॉक, और ग्लासेस को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। बाकी हार्ड प्लास्टिक रहेगा, स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है। डोर्स वगैरह में डस्टिंग के लिए क्लॉथ अलग से रख सकते हैं आप, बोतल रखने के लिए अलग से जगह 1 लीटर तक की। और ये देखिए ड्राइवर सीट हाइट के लिए भी एडजस्टेबल है, लंबार स्पोर्ट अलग से मिलती है आपको मैनुअली, और रिक्लाइन एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और कुशनिंग देखिए बिल्कुल स्पॉट ऑन है आपको। थाई के लिए बोस्टिंग अलग से मिलती है, शोल्डर के लिए अलग से मिलती है। नीचे देखेंगे तो ये देखिए पैडलों के बीच की स्पेसिंग डिसेंट, अलग से डेड पैडल मिलता है आपको। अब चाबी लगा के बाकी चीज़ों के साथ एक्सप्लोर करते हैं। ये हेडलाइट लेवलर यहाँ पर मिलता है आपको, और यहाँ से आप हुड को ओपन कर सकते हैं। हल्की फुल्की सिल्वर फिनिश दे रखी है AC वेंट्स के आसपास, बाकी हार्ड प्लास्टिक रहेगा आपका। अंदर बैठने के बाद एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का किया गया है गाड़ी के। और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, वाइट कलर की मोनोक्रोम लाइट के साथ MID है। लेफ्ट और राइट जो टैकोमीटर और स्पीडोमीटर हैं वो आपके एनालॉग रहेंगे। बीच में जो जानकारी है वो सारी देखने मिलती है आपको। इसमें प्ले अराउंड करने के लिए अगर बटन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्रूज कंट्रोल बिल्कुल मिलता है इस वाले वेरिएंट में, और ये सारे MID के कंट्रोल आपके ऊपर फोल्डर वाला बटन है। ये देखिए, ये फ्यूल 7.4 का शो कर रही है। ये देखिए DF लेवल 89% दिखा रहा है अभी। डिस्टेंस 74 किलोमीटर। ये वाला बटन को दबाएंगे तो आपका फोल्डर चेंज होता है, और इसमें प्ले राउंड, और बीच में दबाएंगे तो एंटर का काम करता है ये। तो किसी फोल्डर पे लेके आने के बाद तो इस प्रकार सारी जानकारी मिलती है इसमें। आपका टेम्परेचर गेज भी आउटसाइड टेम्परेचर शो कर रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, समय ही बता रहा है, हालांकि ये ठीक करना पड़ेगा, गलत से शो कर रहा है इस समय पे। जानकारी सारी मिलेंगी आपको। डिजिटली इसका फ्यूल गेज है, डिजिटली इसका टेम्परेचर गेज है, इंजन टेम्परेचर गेज जिसे बोलते हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील आपका ये टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी आपको। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में Z4 वेरिएंट जो है मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है दोस्तों, थोड़ा सा हैवी महसूस होगा आपको। अगर आपने स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह चलाई होगी ना तो वैसी फीलिंग देगा ये, तो चीज़ जरूर है। लेफ्ट साइड में आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल मिलते हैं,
उसके आसपास क्रोम इंसर्ट दे रखा है, काफ़ी अब मार्केट फील कराएगा आपको। और ऐसा 8 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप चला सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कैसे, वायर के माध्यम से। ये देखिए मेंशन भी कर रखा है, इको सेंस की ऐप भी इसमें दे रखी है, ये देखिए। तो सारी काम की जो जानकारी हमें देखने मिलती है आपको। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह फर्स्ट क्लास है दोस्तों, अच्छा फील कराता है ये। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कैमरा नहीं मिलता है, तो ये बीप करके यहाँ पर एक ग्राफिक के माध्यम से आपको बताता है कि पीछे कोई ऑब्स्टेकल वगैरह है, बीप की साउंड तेज होती चली जाएगी जैसे जैसे नज़दीक आप जाते जाएंगे ऑब्स्टेकल के। साउंड आउटपुट 4 स्पीकर के साथ मिलता है आपको, ठीक ठाक है, बहुत हाई-फाई नहीं है। लेकिन जो चीज़ पसंद आने वाली ये है कि मैनुअल बटन मिलते हैं इसमें हर एक चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, तो आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हाईवे पर ड्राइव करते समय। मैनुअल एसी रहेगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। देखिए ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल करने के लिए बटन मिलते हैं आपको, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हैजार्ड लाइट। और नीचे की तरफ आएंगे तो ए टाइप का चार्जिंग पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट और डाटा कनेक्शन के लिए एक पोर्ट मिलता है आपको ए टाइप का। इधर आपकी एयरबैग ऑन ऑफ है या सीट बेल्ट वगैरह लगी है नहीं लगी, उसकी वार्निंग ब्राइट अप होती है लाइटों के माध्यम से। ये रबराइज फिनिश दे रखी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी बेहतरीन। ये ऐसा कुछ गियर नॉब है, ये ऐसा 2 कप होल्डर मिलते हैं आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ, आर्मरेस्ट, उसके नीचे हल्का स्पेस। ये ग्लो बॉक्स आपका डिसेंट साइज का है। कूलिंग वगैरह Z8 से मिलनी शुरू होती है, सेकंड टॉप मॉडल से हटा दी गई है अभी, पहले इसी वेरिएंट से मिलती थी। ये भी हार्ड प्लास्टिक रहेगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में 2 एयरबैग मिलते हैं आपको, मल्टीपल एयरबैग Z8 सेलेक्ट शुरू होते हैं। ये मैनुअल IRV में रहने वाला दोस्तों। ये सनग्लास होल्डर जरूर मिलता है आपको, एक आगे की लाइट मिलती है LED। वैनिटी मिरर किसी भी सनवाइजर पे नहीं मिलता आपको, ना ड्राइवर साइड ना को ड्राइवर साइड। ये चीज़ की कटौती देखने मिलेगी, हालांकि ये शीशा काफ़ी रहता है उस काम के लिए। पूरे तरीके से आपका जो बोनट है विजिबल है, एक कमांडिंग पोजीशन बनी हुई है इस गाड़ी के साथ। तो बड़ी गाड़ी का रुतबा ही पूरा हो जाएगा आपका और पैसे बचा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा फैंसी फीचर नहीं चाहिए होते हैं तो काम के सारे फीचर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिलने लग जाते हैं दोस्तों। अगर ऑटोमेटिक लेंगे तो इंजन की क्षमता ही बढ़ जाएगी। उसकी कीमत 17,70,000 के आसपास है दोस्तों, तकरीबन 1,20,000 रुपये ज़्यादा डिमांड करती है। लेकिन उसमें इंजन ज़्यादा पावर का मिल जाता है आपको, सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक असिस्ट आपका क्या स्टीयरिंग व्हील हो जाता है और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलने लग जाता है। तो कई सारी खूबियाँ हैं जो उस पर्टिकुलर आपके 1 लाख 1.25 लाख रुपये में बढ़ जाती हैं। तो ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस चाहिए तो वो वेरिएंट भी आप देख सकते हैं ना, तो ये वेरिएंट आपके लिए अच्छा है, माइलेज अगर आपका कंसर्न रहता है तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।